हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को श्री बालाजी मैथ्स अकेडमी की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अनुज कुमार गुप्ता आपके लिए एक ऐसी क्लास लेके आया हूं जो रियल जीवन पर आधारित है। देखिए, आप कुछ भी थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज हम आपके लिए कुछ नया करने वाले हैं, लेकिन इस क्लास का महत्व आपके लिए जीवन में बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि इस क्लास का नाम मैंने रखा है आओ बढ़ाएं मैथ्स का डर। आपके जीवन में किसी भी बच्चे से पूछो, सबसे पहले बच्चा यही कहता है कि हमें डर लगता है तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से, वो है मैथ्स। क्योंकि ये चीज मैंने अपने रियल जीवन में बच्चों को पढ़ाने के साथ और उसके साथ पढ़ने वाले सहपाठियों से सीखी है। इसमें से लड़कियों का सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है कि हम 10th के बाद मैथ नहीं लेंगे। सबसे पहले गर्ल्स भी डरती हैं। अब आज हम दिखाते हैं कि हमारी ये पूरी वीडियो आप अगर देख लेंगे, हमारी ये पूरी वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपका बच्चा भी कहेगा कि मैथ इज इजी। जो हमारी टैगलाइन है, मैथ इज इजी। चलिए हम आज कुछ पहले को बात करते हैं और अपनी क्लास को बढ़ाते हैं। देखिए, हमारे टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे, इसलिए मैंने हर चीज को एक सिस्टमैटिक ढंग से इसे अरेंज किया हुआ है। जैसे पहला टॉपिक है कि बच्चा डरता है आपसे मैथ से, आखिर क्यों? 11th में सब्जेक्ट चूज करने का डर कि हम मैथ्स लें, ह्यूमैनिटीज लें, या फिर हिस्ट्री लें, या फिर बायो चूज कर लें। तो उसी चीज का डर दूर करने के लिए मैंने क्लास बनाई है। क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही में आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम हुए हैं, तो बच्चा चूज करने में कंफ्यूज होता है कि हम स्ट्रीम कौन सी चुने, मैथ चुने या बायो चुने, या फिर हम क्या चुने, ह्यूमैनिटीज। और सिर्फ मैथ की वजह से बच्चा अगर उस फील्ड में नहीं जा पा रहा है जिस फील्ड में वो जाना चाहता है, तो ये तो गलत बात है, जो कि अन्याय है। तो आज हम बताएंगे कि किस प्रकार बच्चे का डर बढ़ाना है, किस प्रकार बच्चे का मैथ में इंटरेस्ट बढ़ेगा, और किस प्रकार वो बच्चा भी आपको बोलेगा मैथ इज इजी। क्योंकि मेरी क्लास का हर एक बच्चा बोलता है मैथ इज इजी। ये मेरी टैगलाइन ही है, मैथ इज इजी। तो आप सभी लोग एक बार मिलके मेरे साथ बोलिएगा मैथ इज इजी। अगर आप अभी नहीं बोल पा रहे हैं तो मेरी क्लास के अंत में जरूर बोलेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके बच्चा मैथ्स में ही क्यों डरता है? पहला टॉपिक, बच्चे का डर मैथ्स में क्यों डरता है, इसके लिए आपको बताते हैं थोड़ी कुछ चीजें कि जैसे बच्चा आजकल की पढ़ाई की पॉलिसी आती है, आजकल की आपकी पढ़ाई की पॉलिसी है कि बच्चे को सिर्फ रटाओ, बच्चे को सिर्फ रटाओ। आपने सुना होगा, बच्चों से भी पूछा होगा, बच्चे कहते हैं कि मैथ में हमें, पापा हमें मैथ में 10वें डिवीजन मिला है, मम्मी हमें मैथ में 10वें डिवीजन मिला है। उस क्वेश्चन को हमने कहा है 10 बार कर लो, और इस क्वेश्चन को कहा है 20 बार करके लाओ, फार्मूला 50 बार लिख के लाओ। लेकिन कभी भी हम अपनी क्लास में रिवीजन नाम का शब्द नहीं देते हैं। रिवीजन देते हैं बेटा, लेकिन इस तरीके से नहीं कि बच्चे को रटना पड़े। तो अब देखिए, हर स्कूल की यही पॉलिसी है, ये कहते हैं सब मैथ में रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करते रहो। तो बच्चा भी क्या करता है, वो सिर्फ छापता रहता है, छापता रहता है, छापता रहता है, ना कि वो सीखता है। अब अगर बच्चे की गलती नहीं है, जो बच्चे को शिक्षा दे रहा है, मतलब पढ़ाने वाले टीचर की ही गलती है। अगर उसने मैथ में इंटरेस्ट लगाया होता तो बच्चा भी कहता कि मैथ सरल है, मैथ से हमें भागना नहीं चाहिए। तो बच्चा भी कहता मैथ सरल है तो मैथ से हमें भागना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप
किसी छोटे बच्चे के माइंड में कोई चीज डाल देंगे कि ये चीज डर है बेटा, वो चीज हवा हो गई है, तो वो जीवन भर वही चीज चलती रहती है। तो गलती कहाँ पे आई? गलती कहाँ पे आई? नोटिस करने वाली बात है बेसिक की कमी। बेसिक की कमी। बेसिक की कमी। गलती बेटा यहाँ पे आई कि बच्चे को बेसिक की कमी होती है और हर टीचर क्या करता है, सबसे पहले एक्सरसाइज खोलिए, साइड इफेक्ट से ये लगाइए। जब टीचर को क्या करना चाहिए, मैं इससे सलाह नहीं दूंगा क्योंकि मैं कोई टीचर से वर्क नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक खुद का रिसर्च है मैथ्स का डर भगाने का, इसलिए मैं अपने टॉपिक पे लौटता हूँ। मैंने डर से रिसर्च किया है कि आखिर मैथ्स पे ही लोग डरते क्यों हैं, तो मैं अपने टॉपिक पे लौटता हूँ बेटा। आखिर बच्चा मैथ्स में ही क्यों डरता है? क्योंकि जो बच्चा क्लास 9 में या छोटे में बेसिक पढ़ा होता है तो उसे डरता नहीं है। अब डरने वाली बात आप यहाँ से उठाइए कि बच्चा आके 10th और 12th में ही कोचिंग ढूंढता है, कहता है कि हमें कोचिंग लगवा दो या कुछ भी करवा दो, ऐसा कुछ। अगर स्कूलों में अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए तो कोचिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन मजबूरी है कि टीचर उस तरीके से नहीं पढ़ाते जिस तरीके से उन्हें पढ़ाना चाहिए। मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैं कभी टीचर को सवाल नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने रिसर्च पे बातों को ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूँ। अब देखिए, आपका जो बच्चा था 9th में नहीं डरा, लेकिन जैसे ही 10th में आया वो डरने लगा। जो बच्चा 9th में नहीं डरा लेकिन जैसे ही 10th में आया वो डरने लगा। क्यों? क्योंकि पता था टीचर ने 9th के जो क्वेश्चन पढ़ाए, टीचर ने 9th तक जो क्वेश्चन पढ़ाए हमेशा वहीं से जो एडिटिव पढ़ाया है, एडिटिव पूछा है विद डिजिट्स। जो आपकी बुक में मतलब कहने का मतलब सरल भाषा में ये है कि बच्चा जैसे जिस डिजिट के साथ क्वेश्चन को पढ़ता आया है उसी डिजिट के साथ टीचर ने भी पेपर में वो पूछ दिया ईयरली हाफ ईयरली में, तो बच्चा घर के एग्जाम में पास हो गया। लेकिन जैसे ही उसका बोर्ड एग्जाम शुरू हुआ, बच्चे के अंदर पैदा हुआ डर। यहीं से डर की स्टार्टिंग हुई। बच्चे के अंदर पैदा हुआ डर क्या करता है कि उसको डर इतना हो जाता है कि वो कहता है कि मैथ में हमारा क्या होगा। अब देखिए, जो बच्चा 9th में आपका डरा नहीं, वो 10th में क्यों आगे डरा? क्या आपने कभी इसे सोचा है? क्योंकि 10th में होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम। 10th में होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम। अब देखिए, बात शुरू होती है यहाँ से। बात को बहुत ध्यान से सुनना, फिर आप बताना, क्योंकि इस क्लास को अगर आप पूरी नहीं देखेंगे आप मैथ्स का डर कभी भगा नहीं पाएंगे। ये क्लास हमारी कोशिश की गई YouTube पर पहली क्लास है। अब शायद इस पे रिसर्च या क्लास बनने लगी, वो मुझे नहीं पता। जब 9th में बच्चा डरा नहीं, वो 10th में क्यों डरा? क्योंकि एग्जामिनर ने खेला खेल, मतलब जो पेपर बोर्ड पे बन के आ रहा है उसमें बेटा खेल हुआ ये कि उन्होंने खेला अंकों का खेल। क्या खेला? अंकों का खेल। मतलब अंकों का खेल का मतलब बेटा क्या हुआ? प्ले विद डिजिट्स। प्ले विद डिजिट्स। अगर दिख नहीं रहा तो ऊपर लिख दें अंकों का खेल। प्ले विद डिजिट्स। बोर्ड के बेटा जो होते हैं टीचर्स बैठे होते हैं, बोर्ड का पेपर छपा होता है, तो बोर्ड में क्या होता है, जो आपकी क्वेश्चन कॉपी में लिखवाया गया था उसके कॉन्सेप्ट पे होते हैं, लेकिन उसकी डिजिट्स मैथड और थोड़ा सा घुमा के दिया होता है। इसलिए बच्चा कहता है कि मैथ में सर आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं था और ये हमारा गलत हो गया, बोर्ड का पेपर बहुत लीक हुआ था। तो रिव्यू लेते हैं बच्चे अपने से पहले वाले
बैच से मतलब जो 10th में बच्चा गया है इस समय वो 10th पास आउट बच्चों से रिव्यू लेता है कि मैथ आपका कैसा क्या गया था, कैसा रहा था आपका स्कोर। तो बच्चे कहते हैं मैथ तो बहुत डर था, तो मैथ में फिर पैदा होता है डर कि मैथ में थोड़ा सा हमारा ये छूट गया वो छूट गया, पता ही नहीं चला क्या हुआ। अब देखिए आते हैं अपनी बात पर। तो रीजन पता लगा कि जो बच्चा 9th में नहीं डरा 10th में क्यों डरा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हुआ अंकों का खेल, हुआ अंकों का खेल। अब नेक्स्ट अपनी बात करते हैं, बच्चा 10th में ही 12th में कोचिंग ढूंढता है, ये हमने बात कर ली क्यों, क्योंकि 10th में बोर्ड एग्जाम का डर पैदा हो गया, बोर्ड एग्जाम का डर पैदा हो गया। अब बात करते हैं कैसे बच्चे का मैथ का इंटरेस्ट बढ़ेगा, कैसे बच्चे का मैथ का इंटरेस्ट बढ़ेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर आपका बच्चा नहीं बोलेगा मैथ से इजी, जैसे हमारी क्लास के सारे बच्चे बोलते हैं लास्ट में कि मैथ से इजी, मैथ से इजी, ऐसे आपका भी बच्चा बोलेगा, ये मेरी गारंटी है। अब देखिए कि बेटा क्या हुआ, जब डर आपका बैठ गया तो उसके बाद क्या होगा, बच्चे में इंटरेस्ट अगर आप बढ़ा देंगे, जैसे सुन लीजिए थोड़ा सा कि मैं कोई बच्चा मूवी देखता है, मूवी आएगी लगभग मान लें 10 अप्रैल को, तो 9 अप्रैल से बच्चे के अंदर उत्सुकता आ जाती है कि 10 अप्रैल को हमें क्या देखनी है, मूवी देखनी है, ये फलानी मूवी रिलीज हो रही है। 10 अप्रैल को फलानी मूवी रिलीज हो रही है, 9 अप्रैल को बच्चा तैयार बैठा है, सब्सक्राइब किए बैठा है टेलीग्राम चैनल से लेकर सब जगह कहीं से हमें इसकी लिंक मिल जाए तो मैं इस मूवी को सबसे पहले देख लूँ। अब देखिए कि बच्चे के अंदर मूवी में इंटरेस्ट था, इसलिए उसने क्या किया बेटा, उसने क्या किया, उस चीज को पहले से 9 तारीख की रात में उसे नींद ही नहीं आई कि हमें मूवी आनी 10 तारीख को इसकी अच्छी मूवी आने वाली है, हम उसको देखेंगे। बात को समझना, मैं बात को रिलेट करूंगा, फिर आप कहना कि 10 तारीख को जो मूवी आने वाली है उस मूवी के लिए 9 तारीख को बच्चा तैयार बैठा है, लेकिन मैथ्स में या कोई भी आपने देखा हो कोई भी चैनल को आप सब्सक्राइब बहुत ही लेट में करते हैं, क्यों, क्योंकि वो शिक्षा दे रहा है, चैनल वाला तो पागल है ना, शिक्षा दे रहा है, मूवी वाला आपको शिक्षा दे रहा है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने उसका बेल आइकन सब्सक्राइब कर दिया, और चैनल वाले तो बेकार शिक्षा देते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। आपके मन में ये सोचना होती है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन अब देखिए बच्चे का इंटरेस्ट कैसे बढ़ेगा, बच्चे का बेटा इंटरेस्ट ऐसे बढ़ेगा कि अगर आपने उसको 9th में बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया होता, 9th में बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया होता, 9th से लेके कहने होता है 1 2 3 4, तो भूल जाइए 5 6 7 8 9 में अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को सिखाया होता अच्छे से, तो आज बच्चे की गणित कमजोर नहीं होती। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बच्चे की गणित कमजोर नहीं होती, बच्चे की मैथ कमजोर नहीं होती। क्यों, क्योंकि उस डर का कारण ही है बेसिक की नींव का कमजोर होना, क्योंकि आपको पता होगा कि मकान की नींव भी अगर कमजोर है तो मकान कभी भी स्थायी नहीं हो सकता। बात को आप समझ रहे होंगे, मकान की नींव अगर कमजोर है तो मकान कभी भी स्थायी नहीं हो सकता। इसलिए मैथ की नींव है बेसिक कॉन्सेप्ट, मैथ की नींव है बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो कभी भी आप जीवन में मैथ का डर दूर नहीं कर पाएंगे। तो मेरी बात को कहने का मतलब ये है कि अगर आपने बच्चे को, अब थोड़ा मान लीजिए मैंने बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, बहुत अच्छे से क्लियर कर, मेरी क्लास में पढ़े हुए ऑफलाइन बच्चे जानते होंगे, जो यहाँ मेरे साथ पढ़ते हैं वो जानते होंगे। खैर वो बात अलग की है, जब कभी आपका बच्चा आएगा तो अलग चीज है। अगर 9th में बच्चा ध्यान से पढ़ा होगा तो क्या उसे 10th में डर लगता? बिल्कुल नहीं लगता। 10th में डर लगता? बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि उसने 9th में जिस तरीके से मेरा पढ़ाने का तरीका है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मैं पहले बेसिक ही क्लियर करवाता हूँ, बाद में आपकी एक्सरसाइज पे आता हूँ। ऐसे हेडिशन करने का प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी डर बना रहता है, क्योंकि आजकल एक से एक बड़े स्कूलों में हमने देखा है, नाम किसी का नहीं लूंगा, बड़े से बड़े स्कूल में देखा है, सिर्फ मैथ में बच्चे कहते हैं सर हमारे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, मैथ वाले सर ने हमें पूरी यूनिट का रिवीजन करने को दिया है, कह रहे हैं 50 सवाल लगा के लाओ, 100 सवाल लगा के लाओ।
क्या करें? हम करें तो क्या करें? तो बच्चे भी वर्कलोड में क्या करते हैं कि सर ने अगर जैसे 50 सवाल दिए, हमने 50 सवाल छाप लिए। भले ही बच्चा 2 बजे रात तक जगा, लेकिन उसने 50 सवाल छाप लिए। अब बच्चे को क्या कुछ समझ में आया? बिल्कुल आया, लेकिन उतना ही समझ में आया जितना उसने माइंड लगाया छापने में, क्योंकि ना आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, ना उसने कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया, बस उसे छापा छाप मचाए हैं। मतलब कहने लगा कॉपी करके लाओ, कहीं से भी करके लाओ, मुझे पेज चाहिए, एक रफ कॉपी भरी होनी चाहिए, सिर्फ पेज चाहिए। ऐसा हमारे आसपास के बहुत से स्कूल करते हैं, जहाँ मैं भी पढ़ा हूँ वहाँ भी यही होता है, सिर्फ 10 पेज रिवीजन और इसके अलावा कुछ नहीं। बात को समझना, सिर्फ 10 पेज रिवीजन और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन फिर अगर आपने 9th में बच्चे को पढ़ाया होता अच्छे से, तो क्या 10th में आपका बच्चा मैथ से डरता? बात आती है नहीं। आप बोले, बच्चा बोलेगा सर नहीं डरते, क्योंकि अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेन आप पॉइंट आती है। अब अगर आपका कॉन्सेप्ट, बात को सुनना ध्यान से इस बात को, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बोर्ड एग्जामिनर आए चाहे प्रोफेसर आ जाए, फिर उस क्वेश्चन को एक नहीं 1000 तरीके से बना के पूछे, फिर भी आप उस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बेसिक ही इम्पोर्टेंट है, ना कि वो जो अंकों का खेल करता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है आपका क्या, जो कॉन्सेप्ट आपने बेसिक सीखा। इसीलिए जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा हुआ है वही तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये थोड़ी ना है कि आपने उस क्वेश्चन को 4 बार लगा लिया, वो क्वेश्चन रट गया, आज नहीं तो कल नहीं तो पक्का 1 साल बाद जो रटा हुआ क्वेश्चन भूल जाओगे, कॉन्सेप्ट से सीखा हुआ क्वेश्चन जीवन में नहीं भूलोगे, ये हमारी गारंटी है। तो आपका डर ऐसे होगा कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। आपने देखा होगा सरकार ने 2019 में नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस बात पे खास ध्यान रखा है कि बच्चे की बुनियादी शिक्षा जैसे FLM, टेट टीटेट वाले या कई और बच्चे हम जानते होंगे, FLM का मतलब कि बच्चे को सरकार ने भी प्राथमिकता किससे दी है, केवीएस से पूछा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, केवीएस से पूछा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। FLM के बारे में बात नहीं करेंगे, इसका मतलब होता है बुनियादी शिक्षा पर जो आजकल नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ रट्टू तोता बनाते हैं, रिवीजन करते रिवीजन, और अदर सब्जेक्ट हैं तो रट के लाओ, अदर सब्जेक्ट हैं SST हो गया, हिंदी हो गया, कुछ भी इंग्लिश हो गया, रट के लाओ बेटा, रट के लाओ, कैसे भी याद करके लाओ, रटना ही है, सिर्फ और सिर्फ रटवाते ही हैं स्कूल वाले तक। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक रिसर्च के बारे में बता रहा हूँ जो मैंने मैथ्स के साथ खुद की हुई है। अब देखिए, अगर आपने उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया तो बच्चे को क्या हुआ, आप उससे सिर्फ एक नहीं 1000 तरीके से क्वेश्चन बना के पूछ लो। हमारे आगे वाले बच्चे जानते होंगे कि 1000 तरीके से बस क्वेश्चन पूछ लो, आपका बच्चा कभी भी कंफ्यूज ही होने नहीं होगा, तभी आपका बच्चा बोल पाएगा क्या बेटा, मैथ इज इजी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी क्लास ये आपको मैथ से कैसी लगी, आप जरूर बताइएगा। एक टॉपिक रह गया है 11th में सब्जेक्ट चूज करने का डर, क्योंकि हमसे बहुत से बच्चों का फोन आया कि सर हम मैथ लें कि ह्यूमैनिटीज लें या फिर हम बायो लें। बहुत से गर्ल्स तो ऑलरेडी बोल चुकी हैं सर हम बायो लेंगे, मैथ हमें लगती है कठिन। उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने सपनों की उड़ान को पूरा करने के लिए मैथ को बाधा मान रहे हैं, अगर आप अपने सपनों की उड़ान को पूरा करने के लिए मैथ को बाधा मान रहे हैं, गणित को बाधा मान रहे हैं, तो आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि मैथ आपके जीवन में रोड़ा है, मतलब मैथ आपके जीवन में रुकावट है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने सपनों को पूरा करने के लिए सब्जेक्ट चूज नहीं कर पा रहे हैं, सब्जेक्ट चूज करने में कंफ्यूज इसलिए हैं कि मैथ का डर है, तो बेटा वो निकाल दीजिए।
क्योंकि मैथ डरेगा नहीं, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्योंकि आपने देखा होगा, आप हमेशा क्या करते हैं जीवन में, या कभी भी काफी देखा होगा, पेपर के टाइम स्टैटिस्टिक्स याद करते हैं, हिंदी याद करते हैं, सब कुछ याद करते हैं। क्या कभी आपने मैथ को सुना है याद करते हुए? मैं शुरू से लेकर आज तक पढ़ते आया हूँ, केवल मैंने क्लास में या जो टीचर मेरे गुरुओं ने मुझे शिक्षा दी, मैं उसी पे काम करता हूँ। जो गुरुओं ने मुझे शिक्षा दी, मैं उसी पे काम करता हूँ। मैंने सिर्फ ना कहीं आज तक कोचिंग की थी, सिर्फ अपने पे फोकस किया, अपने आप को तपस्या की, अपने आप को ही तपाया। तो आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ कि आपको कुछ सलाह देने लायक बन सका। मैं फिर भी किसी न किसी बच्चे से अपनी क्लास में सीखने का प्रयास करता हूँ कि उस बच्चे से कैसे सीखा जाए, क्योंकि आपको पता होगा साइकोलॉजी में कहा गया है कि आप जिस भी व्यक्ति वस्तु स्थान से कुछ न कुछ सीखते हैं, जिस भी व्यक्ति वस्तु स्थान से कुछ न कुछ सीखते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे छोटा हो या बड़ा, आपके लिए भी टीचर है तो मेरे बच्चे मेरे टीचर हैं, मैं उन्हें बच्चों की तरीके से ट्रीट कभी नहीं करता। मेरे बच्चे मेरे टीचर हैं, मैं उन्हें बच्चों की तरह मैं उन्हें बच्चों की तरह स्टूडेंट की तरीके ट्रीट नहीं करता बेटा। क्योंकि क्या है, मैं उनसे सीख रहा हूँ, मैं जीवन भर सीखता रहूंगा, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप में हमेशा पूर्ण नहीं होता। जो बहुत लोग कहते हैं कि कि हम तो बहुत ज्ञाता हो गए, हमकी 4 किताबों से पूछ लीजिए, मैं उनके लिए एक लाइन बोलना चाहता हूँ। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपको कितना आता है। मैं टीचर्स के लिए बात बोल रहा हूँ कि हमने सुना है ना कि हमारे पास 4 किताबें पूछ लीजिए, आप कहीं से क्वेश्चन। मैं ये बोलना चाहूँगा हूँ टीचर के लिए 2 लाइन। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि टीचर की लाइन याद रखना, इम्पोर्टेंट ये नहीं है आपके लिए कि आपको कितना आता है। इम्पोर्टेंट तो ये है कि बच्चे को आपकी बात समझने कितनी आती है। इम्पोर्टेंट तो ये है बच्चे को आपकी बात समझ में कितनी आती है। क्योंकि अगर अब क्लास में पढ़ाते पढ़ाते ही बच्चे के माइंड में कुछ चीज को सटीक ढंग से बैठा दिया, तो बच्चे को जीवन में कभी भी रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे को जीवन में कभी भी रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस बात का विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, कभी नहीं पड़ेगी, लेकिन 90% चीजें वो क्लास में ही सीख चुके होंगे। बस उनको घर में जाके या 5-6 महीने में काफी खोलनी है। और पेपर के टाइम ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि पेपर के टाइम आपको मैथ पढ़नी ही नहीं है, क्योंकि पेपर के टाइम मैंने कभी मैथ पढ़ी ही नहीं है। और जो मेरा मैथ का समय बचता था, मैं अदर सब्जेक्ट में लगाता था, क्योंकि मैथ का सब्जेक्ट मेरे लिए हमेशा से सुनहरा अवसर लेकर आता था। क्योंकि मैथ में क्या है, मैथ में तो कुछ याद ही नहीं करना हमें, मैथ में कुछ याद ही नहीं करना। जब कुछ याद नहीं करना तो प्रेशर किस बात का भैया, काहे डरते हो आप लोग? जब कुछ याद नहीं करना तो प्रेशर किस बात का? मैथ सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाती है जिस पे आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने को बोलता हूँ, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन की उस क्वेश्चन को नहीं 10 बार करने की प्रैक्टिस बोलूँगा, अलग अलग क्वेश्चन की जैसे मैं कराता हूँ, लेकिन आप उसी क्वेश्चन को 20 बार करें। एक बच्चा मेरे 10th में आया था, उसको एक टीचर ने, यही तेजी का है लेकिन नाम नहीं दूंगा, ये मैं लावा तेजी दूंगा, लेकिन उसको एक टीचर ने पूरी 10th की मैथ के फार्मूले 80 बार लिखने को बोले। मुझे सोच के हैरानी हुई कि उस बच्चे ने 3-4 दिन मेहनत करके पूरी कॉपी का गट्ठर बना दिया। हर एक फार्मूला 80-80 बार, 50-50 बार लिखने को दिया जाता है। मैं इस सोच से पता हूँ कैसे टीचर हैं, क्या करते हैं कि मतलब उसको अगर 80 बार आप क्वेश्चन देंगे, बेचारा पेपर के टाइम पढ़ क्या पाएगा? 80 बार फार्मूला लिखने को देंगे तो बेटा वो कर क्या पाएगा? वो बेचारा क्या करेगा? टीचर के मार के आगे मजबूर हो जाता है। मैं यहाँ पे किसी भी संस्था का नाम, किसी भी टीचर का नाम, किसी भी स्टूडेंट का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं अपना एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ रिसर्च का
कि बच्चा मजबूर आता है तो लिख के लाता है, फिर उसे बस उतनी ही देर याद होती है जितनी देर वो लिखता है। क्योंकि अगर आपने क्लास में समझाया होता तो आपकी क्लास का बच्चा फेल नहीं हुआ होता। जो बच्चा फेल हो रहा है, कहीं ना कहीं आप में ही कमी है, मतलब पढ़ाने वाले में ही कमी है कि जो पढ़ा हुआ बच्चा फेल हो रहा है। पढ़ा हुआ बच्चा फेल क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर पूरी क्लास का एक बच्चा फेल होता है तो फेल उस बच्चे की कमी नहीं, क्योंकि बच्चे तो गलतियां करते हैं, वो बच्चे गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे क्या? बच्चे गलतियां नहीं करेंगे तो बच्चे सीखेंगे क्या? अगर आपने गलती की, उस बच्चे को इग्नोर किया कि आपकी क्लास का एक भी बच्चा फेल हुआ, तो मतलब आपका सिस्टम फेल, आपका पढ़ाने का तरीका फेल। तो आते ही अपनी बात पे बेटा, कभी भी मैथ के सब्जेक्ट चूज करने, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैथ के सब्जेक्ट को मत छोड़ना। मैथ को सब्जेक्ट को तरीका मैं बताऊंगा, पढ़ना वैसे है कि जी खुद कहोगे, आप लगेगी कि मैथ इजी कीजिए। लास्ट में सभी लोग तेज आवाज में बोलेंगे कि मैथ की इजी, मैथ की